गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रजनीश शर्मा कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप लोगों को आज मैं यहाँ पर एक चैप्टर कैलेंडर पढ़ाने वाला हूँ। कैलेंडर और घड़ी में जहाँ तक मैंने सुना है, जो बच्चे बोलते हैं कि कैलेंडर और घड़ी में हमेशा एक प्रॉब्लम बनी रहती है कि हर एक प्रश्न को अच्छे से नहीं कर पाते हैं, उनमें कन्फ्यूज़न रहता है। कैलेंडर में मेनली एक दिन का डिफरेंस हमेशा रहता है। जो निकाला करते हैं शुक्रवार आ रहा है, पता चला आंसर वहाँ शनिवार या बृहस्पतिवार होता है। इस तरह की दिक्कत होती है। वीडियो में कोई दिक्कत है क्या? ठीक है ना अभी? चलिए ठीक है। तो इस तरह की समस्याएं रहती हैं। आज मैंने यहाँ पर कैलेंडर को एक अलग तरीके से कराने का सोचा है। मैंने ये प्लान किया है कि आज मैं सारे रूल्स ना बता के केवल 2 नियम बताऊंगा और उन 2 नियमों पर जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। कुछ और प्रश्न भी बनेंगे, इनके बाद भी बनेंगे। यहाँ मैंने सभी 1 साल के डिफरेंस वाले प्रश्नों को लिया है। मैं 2, 3 साल, 4 साल के डिफरेंस वाले प्रश्नों को भी यहाँ पर लूँगा। तो अभी फ़िलहाल मैं आपके लिए ये चैप्टर स्टार्ट करा रहा हूँ। इससे पहले हमारा कई चैप्टर ऐसे हैं जो हो चुके हैं। जेल पुलिस के लिए, लेखपाल के लिए जो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू आने वाला है। जेल पुलिस की भी बेहतर तैयारी अभी चल रही है। लगातार सारे बैचेस लिए जा रहे हैं, सारे सब्जेक्ट हो रहे हैं और जीएस की क्लास भी स्टार्ट हो गई है। आप लोग चैनल पे जाकर के देख सकते हैं वहाँ पर, और प्लेलिस्ट भी बना दी गई हैं। उन प्लेलिस्ट से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा देखिए, और मुझे बोलना था आप लोगों को कि आप अपनी तैयारी अगर बेहतर तरीके से करेंगे तो ही सिलेक्शन आपका हो पाएगा। कभी ऐसा मत सोचिए कि अभी लॉकडाउन चल रहा है या अभी कोई एक भर्ती आने वाली नहीं है, यूपी गवर्नमेंट ने 1 साल के लिए स्टे ले रखा है या ये बोल दिया है कि भर्ती अभी नहीं आने वाली है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर नोटिफिकेशन दिया है, देखिए एसएससी ने भी अपना कैलेंडर जारी किया है और रेलवे ने एनटीपीसी ग्रुप डी के बारे में भी बता दिया है। यूपीएससी ने भी अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। बहुत जल्द यूपी ट्रिपल एससी का कैलेंडर भी आने वाला है। तो इस तरह से सारे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। इस पर कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि आप लगे रहिए, मेहनत करेंगे तो ही सिलेक्शन हो पाएगा। इस तरह से घर बैठ के और ये सोच लेने से कि इस समय तो कोई तैयारी नहीं कर रहा है, सिलेक्शन नहीं होने वाला। देखिए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो आज भी लगे हुए हैं। लॉकडाउन में भी वो लगे थे, अब भी लगे हुए हैं। अब तो अनलॉक चल रहा है, इस समय भी वो लगे हुए हैं, अपनी तैयारी लगातार कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा रेगुलर लगे हुए हैं। बहुत से ऐसे सिंसियर बच्चे हैं जो डेली कांटेक्ट करके जैसे मुझसे पूछा करते हैं कि सर किस तरह से हम वीडियोस पढ़ें, कैसे हम ऑनलाइन वाला कोर्स खरीद सकते हैं, या फिर यहाँ तो आपके लिए इस समय सारा फ्री वाला जो मटेरियल है वही प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप यूट्यूब से भी पढ़ रहे होंगे। ठीक है। अगर आप लोग पढ़ रहे हैं अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़ रहे हैं और आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके बाद आप लोग अपने आप को थोड़ा चेंज करिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। सारा सिलेबस देखिए, मैं जिस तरह से भी करा रहा हूँ, जैसे भी मैं करा रहा हूँ, मैंने आज आपका ये करा दिया। आप क्या करेंगे, आपके पास जो भी बुक है, ठीक है, कोई भी किताब है, और अगर आपको दिक्कत आती भी है, आपको लगता है कि आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां आपके पास किताबें नहीं हैं, ठीक है, तो आप ऐसी कंडीशन में आप मुझे बताइए, मैं आपको कोई भी बुक का पीडीएफ सेंड कर दूंगा, या तो आप पीडीएफ खुद निकाल लीजिए, आप खुद इतना कम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको चैप्टर वाइज या फिर पूरी बुक का पीडीएफ आपको दे दूंगा, तो आप उससे तैयारी करिए। ठीक है। आपको मेरा नंबर तो पता ही है, 9412444912। आप उस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए आपको क्या चाहिए। मैं आपको जैसे ही समय मुझे मिलेगा मैं आपको रिप्लाई करूंगा और आपके लिए उसका लिंक या फिर पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है। तो लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। आज हम यहाँ पर देखिए स्टार्ट करने वाले हैं कैलेंडर। अगर आपको इससे पहले कभी कैलेंडर समझ में नहीं आया है या आपको कोई दिक्कत रहती है, हमेशा आप कैलेंडर के प्रश्नों को सही नहीं कर पाते हैं, तो आज की क्लास और आने वाली जो अगली क्लासेस रहेंगी कैलेंडर की, यहाँ देखिए हमने पहली क्लास आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आगे भी जो क्लासेस रहेंगी कैलेंडर की, उन सभी क्लासेस को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी प्रॉब्लम रहने वाली है। हर हालत में आपकी सारी समस्याएं जड़ से खत्म होने वाली हैं इन क्लासेस के बाद। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम पहले प्रश्न पे हम बाद में जाएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ज्यादा नहीं, इसमें थोड़ा सा बेसिक बताएंगे। क्या बताना है, सिर्फ साधारण वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या है, विषम दिन क्या है, और बस इसके बाद हम सीधा सीधा प्रश्नों पर आएंगे। और ये सारे प्रश्न आप जो देख रहे होंगे, जो पैटर्न मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, ये सारा का सारा वही पैटर्न है जो आपसे अक्सर पूछा जाता है। ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो ठीक लगता है तो आप उसे लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप चैनल पे नए हैं। देखिए सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है साधारण वर्ष। देखिए मुझे कुछ बात बतानी थी, जो लिखना पड़ेगा मैं लिख दूंगा यहां पर। साधारण वर्ष जो होता है इसमें
365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 दिन। देखिए जो सिंपल ईयर होता है, साधारण वर्ष होता है, उसमें 365 दिन होते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझनी थी। और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। ठीक है, अब बात करें विषम दिन की। तो देखिए विषम दिन क्या होता है, ये तो आपको जनरली पता ही होगा। और अगर हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं, मतलब सप्ते में जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, तो सप्ते में जब इसे कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, देखिए 365 को हमने 7 से डिवाइड किया तो आएगा 7 पंजे 35, यहां से 1 बचेगा और ये ऊपर से 5 आ गया, 7 दूना 14 हुआ और यहां से बचेगा 1। तो ये देखिए जो 52 यहां पर आया है, ये क्या है, सप्ताह है। तो आप लिख सकते हो यहां पर 52 तो वीक हो गए। ठीक है, 52 वीक हुए। और यहां पर जो एक शेष आया है, ये एक क्या है, ये विषम दिन है। तो कहीं ना कहीं मैंने आपको अगली जो बात बतानी थी वो मैं यहीं पे समझा दी। ये क्या हुआ, विषम दिन हुआ, जो यहां पर सप्ते से, मतलब 7 से डिवाइड करने पर जब हम सप्ते को बनाएंगे, जितने सप्ते हैं उसमें हम बना लेंगे, तो सप्ताह बनने के बाद अगर कुछ भी शेष आता है तो वो आपका क्या रहेगा, विषम दिन रहेगा। ठीक है, एक विषम दिन यहां पर हो जाएगा। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखिए हम लीप वर्ष की बात करते हैं। तो लीप वर्ष में जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि अगर हम 365 की जगह यहां पर 366 रखेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे तो 52 सप्ताह आएगा, लेकिन लास्ट में यहां पर कितना शेष आ जाएगा, 2 शेष आएगा, क्योंकि यहां पर हम 365 नहीं 366 को भाग लगा रहे हैं। तो यहां पर कितना शेष आ जाएगा, 2 शेष आ जाएगा। तो यही विषम दिन होता है। मतलब जब हम दिनों की संख्या को 7 से डिवाइड करते हैं और उसमें कुछ शेष आता है तो वो विषम दिन कहलाता है। इसकी संख्या 0 भी होती है। ठीक है, विषम दिन की संख्या 0 भी होती है। इसका आगे भी यूज रहेगा विषम दिन का कि 0 होती है तो कौन सा दिन रहेगा, 1 होती है तो कौन सा दिन रहेगा। फिलहाल आज की क्लास में जो मतलब था वो मैंने आपको बता दिया। इससे ज्यादा आज की क्लास में कुछ भी यूज नहीं होने वाला। बस आपको थोड़ी सी जानकारी ये और होनी चाहिए कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है, ये पता होना चाहिए। थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए। अगर 366 दिन को हमने डिवाइड किया तो कितना शेष आया, विषम दिन कितना आया था, 2 विषम दिन आया था, बाकी के 52 सप्ताह आए थे। ठीक है, तो विषम दिन आप समझ चुके हैं कि 7 से डिवाइड करने पर जो भी शेष आता है विषम दिन कहलाता है। अच्छा, अगर अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि जनवरी में कितने विषम दिन होंगे। अगर मैंने आपसे पूछा जनवरी में कितने विषम दिन होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि जनवरी में दिन कितने होते हैं। तो जनवरी 31 का होता है हमेशा, तो 31 का होता है। तो फिर जनवरी में आपके 3 शेष आएंगे, क्योंकि जब आप 31 को 7 से भाग लगाएंगे, 7 चौका 28 हो जाएगा और 3 यहां से शेष हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि फरवरी में कितने दिन आएंगे, तो फरवरी में विषम दिन बताने के लिए आप सोचेंगे कि कौन सा वाला फरवरी। आपका अगला क्वेश्चन होगा, सर कौन सी ईयर का फरवरी, लीप ईयर का या साधारण वर्ष का, क्योंकि जो साधारण वर्ष होता है उसका फरवरी 28 का होता है, जबकि लीप वर्ष का फरवरी 29 का होता है। तो थोड़ा मंथ का आप यहां पर देख लीजिए, 31 के कौन कौन से मंथ होते हैं और 30 के कौन कौन से होते हैं, या फिर 28 29 का मंथ कौन सा होता है, ये थोड़ा सा यहां पर देख लीजिए। देखिए सबसे पहला जो महीना होता है आपका जनवरी, जनवरी के बाद फरवरी छोड़ दीजिए, मार्च के बाद में आप जो है अप्रैल छोड़िए, एक एक छोड़ना है, अप्रैल छोड़ दीजिए, अप्रैल के बाद में मई आ जाएगा, मई के बाद में आप क्या करेंगे, जून को छोड़ देंगे, फिर आपका जुलाई आ जाएगा। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि जुलाई के तुरंत बाद, ये यहां से हटा लेता हूं, जुलाई के तुरंत बाद जो अगस्त आता है ये भी आपका 31 का होता है। जनवरी के बाद एक छोड़ा, फिर एक छोड़ा, फिर एक छोड़ा, इसके बाद हम जुलाई पे आ गए, और जुलाई के बाद में जो अगस्त आता है ये फिर से आपका 31 दिन का होता है। और अगस्त के बाद फिर एक छोड़ना है, सितंबर छोड़ देंगे तो अक्टूबर हो जाएगा, नवंबर छोड़ देंगे तो दिसंबर हो जाएगा। तो ये सभी मंथ वो है जो 31 के होते हैं। और 30 के कौन कौन से होंगे, एक आप फरवरी को छोड़ दीजिए, बाकी के जितने मंथ हो गए जो बचे हुए हैं वो सब के सब आपके जो है 30 के होंगे। जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल। देखिए अप्रैल से शुरुआत होगी, मई हो गया, जून बचेगा, और जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर आ जाएगा, अक्टूबर हो गया तो नवंबर आ जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा आपका जो 28 या 29 दिन का जो रहेगा मंथ, वो आपका होगा फरवरी। ठीक है, कौन सा मंथ रहेगा, फरवरी रहेगा। और ये देखिए 28 का तब होता है जब लीप वर्ष होता है, तो 29 का होता है, लेकिन जब साधारण वर्ष होता है तब 28 का होता है, ये आपको ध्यान रखना है।
तो ये बात मुझे उम्मीद है कि आप में से कई लोगों को पहले से ये बात पता होगी। और एक दूसरा मेथड भी होता है जहां पर हम इसको निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं। जो हमारे पास हमेशा हमारा हाथ तो होता ही है, और देखिए हाथ पे आपको नजर नहीं आ रहा होगा, मैं यहाँ बना दूंगा। ये देखिए जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर जो उभरा हुआ भाग है, उभरा हुआ जो भाग होता है, देखिए मैं मुट्ठी को बनाने की कोशिश करता हूं मैं यहाँ पर, ये देखिए इस तरह से। तो मुट्ठी का ये जो भाग आपको नजर आ रहा है, इसको मैंने यहां पर बनाने की कोशिश की है। तो जो उभरा हुआ भाग है इससे गिनना शुरू करेंगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये देखिए जून हो गया, ये देखिए जुलाई हो गया, ठीक है। तो ये हुआ आपका, जितने मंथ जो ऊपर ऊपर आ रहे हैं वो सभी कितने के होते हैं, 31 के होते हैं, जबकि नीचे वाले जितने मंथ हैं वो सब 30 के होते हैं। जबकि फरवरी जो है उसमें स्पेशल केस होता है, मैंने आपको बता दिया था कि वो 28 और 29 का होता है, ठीक है। तो एक बार हम इसी को दोबारा फिर बना लेते हैं, क्योंकि अभी हमारा पूरा जो वर्ष है वो नहीं हो पाया है। कहां तक गए हम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अब अगस्त। देखिए जब जुलाई यहां पे खत्म हुआ तो अगस्त हम फिर से उभरे हुए भाग से ही स्टार्ट करेंगे, ना कि गहरे हुए से, ठीक है। तो जो उथला ऊपर वाला जो भाग है उभरा हुआ, यहीं से हम अगस्त को फिर स्टार्ट करेंगे। तो अगस्त देखिए फिर से 31 पे आ गया। अगस्त के बाद में सितंबर हो जाएगा, अक्टूबर हो जाएगा, नवंबर हो जाएगा, और ये देखिए उभरा हुआ भाग जो है वो दिसंबर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहां पर जितने उभरे हुए भाग थे उन सभी पर जो दिन आ रहा था वो 31 था, जबकि नीचे वाला जो हिस्सा था जो गहरे में था, गड्ढा जैसा था, वहां पर 30 आ रहा था। 28-29 वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अगर साधारण वर्ष होता है तो 28 की फरवरी होती है, जबकि लीप वर्ष होता है तो 29 की फरवरी होती है, ठीक है। अब एक बात यहां पर और कि लीप वर्ष होता क्या है, ठीक है। देखिए लीप वर्ष में भी दो चीजें हैं। एक सिंपल सा जो है वो मैं अभी आपको बताता हूं, आगे चल के जब कहीं पर आएगा तो मैं एक बात वहां पर और बताऊंगा लीप वर्ष से संबंधित, क्योंकि लीप वर्ष के लिए जो नियम आज तक हम लोग जानते हैं, हमने नियम पढ़ा हुआ है कि लीप वर्ष वो वर्ष होती है जो 4 से विभाजित हो जाती है। जैसे इस समय अभी हम 2020 की बात कर रहे हैं, आजकल हम 2020 को जी रहे हैं। तो 2020 ये कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, तो हम इसे 4 से काट के देखेंगे। और 4 से कटने का नियम मैथमेटिक्स की क्लासेस में मैंने आपको बता दिया था। आपको सारी संख्या 4 से काट के नहीं देखनी है, आपको सिर्फ क्या करना है, लास्ट की 2 डिजिट जो भी आपकी संख्या दी हुई है उसके 2 डिजिट्स लास्ट की, इकाई और दहाई, उनसे बनने वाली जो संख्या है, देखिए यहां पर 20 बन रहा है, तो 20 को जब हम 4 से काटेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। इट मींस ये लीप वर्ष होगा, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि यह लीप वर्ष होगा। अगर हम बात करें 2023 की, तो 23 जो है वो 4 से नहीं कटता है, इसका मतलब वो साधारण वर्ष रहेगा, लीप वर्ष नहीं होगा, ठीक है। और इसके बाद देखिए और भी बहुत सारे वर्ष, जैसे 1996 हो गया, तो देखिए 96 4 से कट जाता है, इसका मतलब ये भी लीप वर्ष हो जाएगा, ठीक है। और कोई वर्ष ले सकते हैं 1772, ये भी देखिए 72 4 से कट जाता है, तो ये लीप वर्ष होगा। तो अभी अभी मैंने आपको क्या बता दिया कि जो वर्ष 4 से कट जाता है वो लीप वर्ष होता है, लेकिन मैं आपको आगे आने वाली किसी क्लास में डिस्क्राइब करूंगा, बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊंगा कि कुछ वर्ष ऐसे भी होते हैं जो 4 से कटते हैं लेकिन लीप वर्ष नहीं होते, ठीक है। तो वो क्लास आप जरूर देखिएगा, कोई भी क्लास मिस मत करिए, रेगुलर क्लासेस देखिए। एक समय पर सारी क्लासेस अपलोड की जा रही हैं, जब लाइव लेना होगा तब भी हम बताएंगे आपको। फिलहाल आपकी जो स्टडी है वो रिकॉर्डेड क्लास से चल रही है और लगभग सारा कंटेंट डेली डाला जा रहा है। तो मैं इसको जो भी मैंने यहाँ फालतू लिखा हुआ है उसको मैं हटा देता हूं, और उसके बाद देखिए 2 लाइन मैंने यहाँ पर नीचे लिखी हुई हैं, चलिए इसको लिखा रहने देते हैं, 366 दिन, ठीक है। इसमें हम 52 वीक और 1 विषम दिन कह सकते हैं, ठीक है। अब देखें सबसे नीचे मैंने देखिए 2 बातें यहां पर लिखी हुई हैं, काफी इंपॉर्टेंट है आज की इस क्लास के लिए, यही 2 नियम है। तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है। ये बात यहां पर जो लिखी गई है इसका क्या मतलब है, कोई भी जो साधारण वर्ष है, देखिए आप साधारण वर्ष समझ गए, आप लीप वर्ष समझ गए क्या होता है। अब जो भी साधारण वर्ष होगा उसका पहला दिन यानी कि 1 जनवरी, पहला दिन क्या होता है 1 जनवरी, और अंतिम दिन क्या होता है, अंतिम दिन क्या होता है, अंतिम दिन 31 दिसंबर होता है। तो ये दोनों दिन समान होंगे, कब, जब वर्ष साधारण होगा तब, ठीक है। अगर मान लीजिए साधारण वर्ष नहीं है,
अगर लीप वर्ष है तो लीप वर्ष का जो अंतिम दिन होता है वो पहले दिन से एक दिन अगला होता है। मतलब अगर किसी भी लीप वर्ष का पहला दिन सोमवार हो गया तो अगला दिन इसका कौन सा होगा, मंगल होगा। ठीक है, ये सिंपल सी बातें थी जिनको आपने समझ लिया। लेकिन एक बात मुझे आपको और बतानी थी, क्या हर वर्ष 1 जनवरी से ही शुरू होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगर हमारी मर्जी है, हम किसी वर्ष को 5 फरवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, 5 फरवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर हमने 5 फरवरी से स्टार्ट किया तो अगला साल, सपोज कीजिए 2001 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अगला मतलब ये वर्ष कब खत्म होगा, अगली 5 फरवरी आने से एक दिन पहले। ठीक है, जैसा कि 1 जनवरी 2001 को अगर आप पहला दिन मानते हो इस वर्ष का, तो 31 दिसंबर को आप अंतिम दिन मानते हो, क्योंकि अगली 1 जनवरी आने से जस्ट एक दिन पहले आप कहते हो यह साल का अंतिम दिन है। ठीक है, जैसा कि आप पहला दिन 1 जनवरी को मानते हो तो अंतिम दिन 31 दिसंबर को मानते हो, अगला 1 जनवरी आने से एक दिन पहले। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आपने 5 फरवरी 2001 को किसी वर्ष का पहला दिन मान लिया है तो आपको इस वर्ष का अंतिम दिन क्या मानना पड़ेगा, अगली साल का 5 फरवरी, अगले साल का 5 फरवरी आने से एक दिन पहले। हालांकि ये कॉन्सेप्ट पे मैंने सिर्फ एक सवाल रखा है, उसके बाद इसी कॉन्सेप्ट से आपका दूसरा सवाल बना हुआ है, उसी से एक दूसरा नियम हमने बना रखा है, क्योंकि इस तरह का सवाल तो थोड़ा रेयर केस में ही आता है, जहां पर सेम ईयर का पूछा जाए, एक वर्ष का पूछा जाए, थोड़ा मुश्किल से आता है। अगर एक क्वेश्चन हमेशा ऐसे पूछा जाएगा जैसे 1 जनवरी 2001 को सोमवार है तो 1 जनवरी 2002 को कौन सा दिन होगा, सेम अगले वर्ष का वही दिन पूछा जाता है। ठीक है, जब पूरा वर्ष खत्म होता है उससे अगला दिन पूछा जाता है। तो देखिए यहां पर हम यहां पर पहले सवाल से ही शुरुआत कर देते हैं और देखिए आपको बात भी समझ में आ जाएगी। सबसे पहले यह कि यदि 1 जनवरी 2001 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2001 को कौन सा दिन होगा। सबसे पहला काम आपका रहेगा ऐसे सवाल में यह चेक करना कि यह वर्ष साधारण है या लीप। देखिए दोनों जगह 2001 की बात हो रही है, तो यह वर्ष कैसा रहेगा, साधारण रहेगा। और साधारण वर्ष में मैंने आपको क्या नियम बता दिया है कि इसका पहला दिन और अंतिम दिन कैसा होता है, समान होता है। तो अगर पहला दिन इसका सोमवार था तो यहां पर भी कौन सा दिन रहेगा, सोमवार ही इसका आंसर रहेगा। ठीक है, कौन सा दिन रहेगा, सोमवार इसका आंसर रहेगा। ठीक है, यहां जाने से वीडियो में दिक्कत तो नहीं आ रही है। ठीक है, अगला देखिए, इसके बाद है यदि 1 जनवरी 1998, पहला सवाल आपको समझ में आ गया होगा, यदि 1 जनवरी 1998 को गुरुवार है तो 1 जनवरी 1999 को कौन सा दिन होगा। देखिए यहां पर क्या किया, यहां हमने अंतिम दिन पूछा लेकिन यहां पर सेम डे पूछ लिया है। चलिए मैं इस सवाल का थोड़ा ऑपरेशन करने की कोशिश करता हूं। अगर 1 जनवरी 98 को गुरुवार है, ठीक है, तो अगर हम ये पूछते कि 31 दिसंबर 98 को कौन सा दिन होगा, फिर तो आपका ये पहले जैसा सवाल बन गया, पहला सवाल और ये सवाल सेम हो गया। तो यहां पर देखिए आप 1 जनवरी 1998 को गुरुवार है तो अंतिम दिन इस वर्ष का ये हो जाएगा और यहां पर सेम डे रहेगा, क्योंकि ये वर्ष कैसा है, साधारण वर्ष है। सबसे पहले तो हमें यही देखना होता है कि वर्ष ये साधारण है या लीप वर्ष है। तो देखिए 1998 की बात हो रही है और ये वर्ष कैसा है, साधारण वर्ष है, यहां पर लीप वर्ष नहीं होगा। इसका मतलब सेम डे रहेगा, पहला और अंतिम दिन समान रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखें अब यहां पर पूछा क्या गया है, 1 जनवरी 1999 की बात कर रहा है ये। ठीक है, 1 जनवरी 1999। अब हम देखेंगे कि 31 दिसंबर को हमें पता है, 31 दिसंबर 1998 को हमें पता है कि गुरुवार होगा, तो 31 से अगला दिन होगा ना, ये 31 से अगला दिन ही तो हम पूछ रहे हैं यहां पर 1 जनवरी 1999। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, यहां हमें गुरुवार में एक दिन जोड़ देना है, अगला दिन ही तो पूछा जा रहा है। तो यहां से हमारा आंसर जो रहेगा वो शुक्रवार रहेगा। लेकिन आपको एक बात बता दूं, ऐसे प्रश्नों में आपको इस तरह से ऑपरेशन इसका नहीं करना है। आप सीधा सीधा याद रखिए, जब 1 जनवरी 1998 पूछा है और 1 जनवरी 1999 पूछेगा, अगर ये साधारण वर्ष है तो मैंने आपको बताया था कि एक दिन विषम होता है, तो आपको सिर्फ एक दिन बढ़ जाना है। और अगर 1 जनवरी 1996 मान लीजिए पूछा होता, जो कि लीप वर्ष है, अगर लीप वर्ष वाली बात आएगी तो हम 2 दिन बढ़ जाएंगे। सॉरी, यहां पर 2 आना चाहिए था,
ठीक है। तो 2 दिन विषम होते हैं तो वहां पर क्या होगा, 2 दिन बढ़ जाएंगे, क्योंकि बना यहीं से है। देखिए जब पहला दिन अंतिम दिन समान होता है तो अगला सेम डे जो आएगा वो 1 बढ़ जाएगा, और यहां पर अगला सेम डे जो आएगा वो 2 बढ़ जाएगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो मुझे बताइए। चलिए खैर, ये आंसर यहां से आपको शुक्रवार समझ में आ गया है, तो मैं इसको पहले इरेज करता हूं। बाकी ये नियम भी मैं इरेज कर देता हूं, अगर किसी को ये लिखना है तो आप लिख सकते हैं, आपके पास अभी समय है थोड़ा सा, आप इसको लिख सकते हैं। मैं इसे इरेज कर लेता हूं यहां तक। तुम लोग तो लिख लेना, अलग से लिखवा दूंगा, कोई बात नहीं। चलो अच्छा ठीक है। हाँ, अगला हमारा देखिए यहां पर तीसरा प्रश्न है। तीसरा क्या प्रश्न है, 5 जनवरी 2004 को गुरुवार था। 5 फरवरी की बात हो रही है। 5 फरवरी 2004 को गुरुवार था, ठीक है। तो पूछा जा रहा है 5 फरवरी 2005 को कौन सा दिन रहा होगा, यह पूछा जा रहा है। अब देखिए यहां पर 2004 भी आया, 2005 भी आया। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये पूरा वर्ष, 1 वर्ष तो हुआ है, ये पक्की बात है, लेकिन ये पूरा वर्ष साधारण है या लीप वर्ष है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो देखिए कोई भी वर्ष, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, लीप वर्ष में 366 होते हैं। लीप वर्ष में 366 होते हैं। इसका इफेक्ट भी आपको बता दिया गया था। इसका इफेक्ट क्या हुआ था कि फरवरी जो थी 28 से 29 की हो गई थी, मतलब 1 दिन वहां पर एडजस्ट हो गया था। ये इसी वजह से यहां पर 1 दिन विषम आया था एक्स्ट्रा, यहां पर 1 आया था, यहां पर 2 आ गए थे। तो साधारण वर्ष में 1 दिन विषम होता है, लीप वर्ष में 2 दिन विषम होते हैं, क्योंकि इसमें 1 दिन फरवरी का और एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई है। लेकिन ये पूरा वर्ष जो 2004 फरवरी 2004 से फरवरी 2005 तक है, ये पूरा वर्ष लीप है या साधारण, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। देखिए ये हम ऐसे डिसाइड करेंगे कि इस वर्ष में बीच में जो फरवरी आ रही है वो फरवरी 2004 की आ रही है या 2005 की आ रही है। लेकिन यहां पर तो दोनों ही फरवरी आ रही है, ठीक है, यहां पर दोनों ही फरवरी इसमें इंक्लूड की गई है। तो देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। यहां पर आप देखेंगे, अब देखिए फरवरी से भी हमारा मतलब नहीं है, मैंने अभी कहा फरवरी आ रही है या नहीं आ रही है, लेकिन यहां तो फरवरी से भी मतलब नहीं रहा, फरवरी के दिनों से मतलब हो गया, ठीक है। तो फरवरी, देखिए कोई भी वर्ष लीप वर्ष कब बनता है, जब उसमें 29 फरवरी आती है, ठीक है, जब उसमें 29 फरवरी आती है। तो देखिए 5 फरवरी 2004 से हम शुरुआत करेंगे। 2004 कैसा है, लीप वर्ष है। 2004 कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है। तो 2004 की देख लीजिए 29 फरवरी आ रही है या नहीं आ रही है। तो देखिए हम फरवरी के बाद मार्च तक जाएंगे तो समझ लीजिए कि फरवरी तो लास्ट तक आ ही जाएगी। 5 फरवरी से लेकर के आपका 29 फरवरी तक का जो समय है वो इसमें इंक्लूड रहेगा। इसका मतलब 29 फरवरी 2004 इस पूरे ईयर में इंक्लूड है, ठीक है। इस पूरे वर्ष में 29 फरवरी 2004 इसमें इंक्लूड है। इसका मतलब यह हुआ, अब हमारा जो सवाल है वो निकल आएगा यहां से, क्योंकि ये वर्ष कैसा माना जाएगा, अब ये वर्ष लीप माना जाएगा। देखिए फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 2004 का पूरा वर्ष यहां पर शामिल है फरवरी से आगे तक। और फिर 2005 की जनवरी आएगी और 2005 की 5 फरवरी तक का वर्ष लिया गया है, पूरे वर्ष को इंक्लूड किया गया है। तो ये वर्ष कैसा रहेगा, लीप वर्ष रहेगा। ये आपने यहां से डिसाइड कर लिया, ये बहुत अच्छी बात हुई, आपको समझ में आ रहा है। तो देखिए 5 फरवरी 2005 को यानी 2 दिन लीप वर्ष बन गया है, तो कितने दिन जोड़े जाएंगे, 2 दिन जोड़े जाएंगे। तो गुरुवार में जब 2 दिन जोड़ेंगे तो आंसर हमारा क्या रहेगा, शनिवार रहेगा, ठीक है। देखिए मैं अभी से आपकी जो क्लासेस रहेंगी कुछ इस तरह की क्लास होंगी जिनमें मैं आपका एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, भले ही मुझे कितनी भी क्लासेस लेनी पड़े, ठीक है। तो ऐसी आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कांटेक्ट करिए, व्हाट्सएप कर दीजिए या कमेंट डाल दीजिए किस टाइप का आपको सवाल बताना है, किस तरह के सवाल यहां पर छूट गए हैं। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन ना छूटें, ठीक है। तो आगे देखिए 5 फरवरी 2000 ये हमारा सवाल हो चुका है और अगला प्रश्न है हमारा 4 नंबर, ठीक है। 4 नंबर देखिए 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को बताया गया है कौन सा था, शुक्रवार था।
तो 15 अगस्त 1948 को कौन सा दिन होगा। अब यहां पर देखिए हम डायरेक्ट इसको बताएंगे, हमें कलम नहीं चलाना है क्योंकि बहुत देर हो गई कलम चलाते हुए और समझाते हुए। तो देखिए 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 1948 जाना है, तो क्या 47-48 में से कोई लीप है? सबसे पहले तो ये देखिए, तो आपको नजर आएगा कि 48 लीप है, 48 तो 4 से पूरा पूरा चला जाएगा। तो अगर 48 है तो देखिए क्या इस वर्ष के बीच में 15 अगस्त 47 से 15 अगस्त 48 तक, क्या इस वर्ष के बीच में फरवरी 48 आ रही है या नहीं आ रही है? तो इस बीच में आपको नजर आएगा कि फरवरी 48 भी आ रही है, क्योंकि 47 की तो अगस्त ली गई है, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और फिर हम आ जाएंगे जनवरी 1948, तो फिर फरवरी 1948 भी इसी बीच रहेगी, मतलब ये लीप वर्ष हो गया। अगर ये लीप वर्ष हो गया है तो 2 दिन आगे बढ़ जाएगा, अगर शुक्रवार है तो आपका आंसर यहां पर रविवार हो जाएगा। तो आप लोगों ने इस सवाल को ओरली कर लिया होगा, बहुत अच्छी बात है। और अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 12 जुलाई 2008 को शनिवार था। देखिए 12 जुलाई 2008 को शनिवार था, तो 12 जुलाई 2009 को कौन सा दिन होगा ये पूछा जा रहा है। इन दोनों वर्षों में लीप वर्ष कौन सा है? तो आपका जवाब आएगा 2008। क्या 2008 की फरवरी इसमें शामिल है? तो आपका जवाब आएगा नहीं, क्योंकि हम 12 जुलाई 2008 से आगे चलेंगे, 12 जुलाई 2008 से आगे चलेंगे हम यहां पर। तो देखिए जब आगे चलेंगे तो फरवरी इसमें नहीं आएगी, फरवरी तो 2009 की आएगी, क्योंकि जुलाई 2009 तक हमें जाना है। इसका मतलब यहां पर फरवरी जो आएगी वो 2009 की आएगी। इसका मतलब ये साधारण वर्ष हो जाएगा, और अगर ये साधारण वर्ष है तो शनिवार में सिर्फ एक दिन जोड़ा जाएगा और हमारा आंसर यहां से भी रविवार हमें मिल जाएगा। ठीक है, देखिए अब तक जो मैंने यहां पर प्रश्न बताया, मुझे उम्मीद है कि कोई नए से नया स्टूडेंट भी अगर इसको देख रहा होगा तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगले प्रश्न मुझे और लेने हैं, और पक्का वादा करता हूं अगले जो प्रश्न मैं यहां पर ले रहा हूं उन प्रश्नों में आपको थोड़ा सा घूमेंगे आप जरूर। आपको हर क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं घुमाने की कोशिश करूंगा, अच्छे प्रश्न लूंगा जिनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होगी। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी उन प्रश्नों के पास हमने यहां पर अगले प्रश्नों को लिया है। जैसा कि मैंने बोला था कि ऐसे प्रश्न लूंगा जिनमें थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा, उल्टा चलना पड़ेगा, या फिर थोड़े से घूमे हुए प्रश्न होंगे। पिछले बिल्कुल सिंपल थे, उनसे अलग थोड़ा सा आगे इसमें मैंने यहां पर चेंज किया है। और इस क्लास के ये आखिरी प्रश्न है। उम्मीद है मुझे बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर क्लास ठीक लगी है तो जरूर लाइक करिए और दोस्तों में शेयर भी करिए। तो यहां देखिए हमारा छठा सवाल है, यदि 26 जनवरी 2004 को सोमवार था, ठीक है, यदि 26 जनवरी 2004, देखिए 26 जनवरी 2004 को सोमवार था, ठीक है, छठा प्रश्न कर रहे हैं। तो 26 जनवरी 2003 का दिन बताइए। तो यहां पर देखिए अब तक क्या होता था, पिछले प्रश्नों में क्या था कि अगर 2004 का दिन दिया है तो 2005 का पूछा जाता था, लेकिन यहां पर एक साल पीछे का पूछ लिया है। कोई दिक्कत नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है, बस आप उल्टा देख लीजिए। 2003 से 2004 तक अगर हम जाएंगे, क्योंकि जाना तो उल्टा ही पड़ेगा हमें, लेकिन इधर से जाके देखिए 2003 से अगर हम 2004 तक जाएंगे, वो भी 26 जनवरी तक, तो बताइए कि इसमें फरवरी कौन सा आएगा, 2003 का आएगा या 2004 का आएगा। तो देखिए इसमें जनवरी 2003 का आएगा, क्योंकि जनवरी 2003, फरवरी 2003, मार्च, अप्रैल, मई और दिसंबर तक जाने के बाद सिर्फ जनवरी 2026 तक जाना है आपको। 26 जनवरी 2004 तक जाना है, फरवरी का इसमें नाम भी नहीं आएगा 2004 की। तो ये कैसा वर्ष रहेगा? साधारण वर्ष रहेगा। तो देखिए कितनी सिंपल बात हो गई। अब तक अगर हम एक वर्ष आगे का पूछते थे तो एक जोड़ दिया जाता था, और यहां पर क्या करेंगे, एक दिन घटा देंगे। तो सोमवार से एक दिन घटाने के बाद यहां पर आंसर क्या रह जाएगा? क्या आंसर होगा? रविवार आंसर हो जाएगा। और बहुत ही सिंपल सी बात हो गई। अगर आपने पीछे वाले प्रश्नों को अच्छे से पढ़ा था तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई आपको दिक्कत रही होगी। और देखिए इस क्लास को मैंने कुछ ऐसा लिया है कि आपने पिछली क्लास ली है या नहीं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हालांकि ये तो पहली क्लास है कैलेंडर की, तो मैंने यहां पर जो बात आपको समझा दी है उसी से रिलेटिव मैंने यहां प्रश्न रखे हुए हैं। सिर्फ 2 टाइप के प्रश्न हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज को वहां पर घुमा के रखा हुआ है, बाकी और कुछ नया नहीं है। तो देखिए अगला हमारा प्रश्न है, यदि 12 नवंबर 2008 को बुधवार था, क्या था? 12 नवंबर 2008 को बुधवार था। 12 नवंबर 2008 को देखिए बुधवार हो गया।
तो पूछा जा रहा है 12 नवंबर 2004 को कौन सा दिन होगा। तो मैं आपको बता दूं 2004 से आप 2008 की ओर चलिए, और कुछ लोग ऐसा भी नियम बताते हैं कि आप लिख लो 2004 से लेकर के 8 तक लिख लो तो निकल आएगा। देखिए लिखने से भी आएगा, और मैं भी लगभग वही मेथड यूज करूंगा यहाँ पर, लेकिन कलम कम चलाने के लिए लिखेंगे नहीं, सिर्फ पढ़ेंगे, पढ़ के ही करेंगे। दूसरी बात एक और है, अगर कहीं पर ये वर्ष, ये तो चलिए 2 4 5 वर्ष का डिफरेंस यहां पर रखा हुआ है, अगर किसी सवाल में 20 25 वर्ष का डिफरेंस आ गया तो आप कब तक करते रहेंगे, उसके लिए भी मैं और मेथड बताऊंगा। अभी आप पहली क्लास ले रहे हैं, बेसिक क्लास ले रहे हैं, तो अभी आप सिंपल से प्रश्न कर रहे हैं, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। देखिए 2004 में हम नवंबर की बात कर रहे हैं, अब हमें उल्टा चलना है, मतलब ऊपर की ओर जाना है। प्रश्न हमने उल्टा पढ़ लिया है, हम उल्टा नहीं चलेंगे, हमने प्रश्न उल्टा पढ़ लिया। हमने क्या किया, 12 नवंबर 2004 से 12 नवंबर 2008 तक जाने के लिए हमने देख लिया कितने दिन की आवश्यकता होगी। तो देखिए 2004 से 2005 तक चलेंगे, एक दिन बढ़ जाएगा क्योंकि साधारण वर्ष होगा। 12 नवंबर 2004 से 12 नवंबर 2005 तक साधारण वर्ष रहेगा, फरवरी 2005 आएगी तो एक दिन बढ़ेगा, क्योंकि एक वर्ष हो गया तो एक दिन बढ़ेगा। 2005 तक हो गया, 2006 एक बढ़ेगा, 2007 और 2008 में 2 दिन बढ़ जाएंगे, क्योंकि 2008 में हम 12 नवंबर तक जाएंगे, मतलब इसमें फरवरी बीच में आ चुकी है। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लीजिए, ये देखिए हमने 2004 से स्टार्टिंग की थी, 4 से की थी और 8 पे आकर के हम अटक गए हैं यहां पर। तो देखिए 2004 के बाद 2005 तक एक दिन बढ़ेगा क्योंकि साधारण वर्ष है, 2006, 2007, और जब हम 2007 से 2008 की ओर चलेंगे, नवंबर तक जाएंगे, तो इसमें फरवरी 29 आ जाएगी, और इसका मतलब हो जाएगा कि यहां पर 2 दिन बढ़ेंगे। तो 1 2 3 4 5 कितने दिन का डिफरेंस आ रहा है, 5 दिन का डिफरेंस आ रहा है। अब आप देख लीजिए 2008 को अगर बुधवार है तो 2004 को हमें पीछे चलना पड़ेगा, मतलब घटाना पड़ेगा। तो यहां पर हम बुधवार से, देखिए क्या करेंगे, बुधवार से हम यहां 5 दिन माइनस कर देंगे। बुध से 5 माइनस करने पर क्या आएगा, शुक्र आएगा, क्योंकि पूरे 7 माइनस करने पर फिर से बुध आ जाता, लेकिन हम 2 कम माइनस कर रहे हैं तो शुक्र आ जाएगा। तो ये एक ऐसा प्रश्न था जहां पर बेसिक है, आप उंगलियों पे इसको काउंट कर सकते हो। वैसे भी आपको पता होगा कि अगर बुधवार से हम 5 दिन घटाएंगे तो कौन सा दिन आएगा, ये तो एक वर्बली हो जाएगा, नॉर्मली मतलब ओरली आप कर लोगे इसको। ठीक है, तो वर्बल प्रश्न है, इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है। और इसके बाद देखिए अगला हमारा प्रश्न है यहां पर, 26 जनवरी 1950 को गुरुवार था। ठीक है, 26 जनवरी कितना है, 1950 को कौन सा दिन था, गुरुवार था। ठीक है, गुरुवार। तो पूछा जा रहा है, बताइए कि 26 जनवरी 1956 को कौन सा दिन होगा। देखिए बात 56 की हो रही है, तो हम क्या करेंगे, देखिए 50 से 51 तक जाने के लिए एक दिन बढ़ेगा क्योंकि यह साधारण वर्ष हुआ। 52 तक जाने के लिए भी एक दिन बढ़ेगा, 52 तक जाने के लिए एक दिन बढ़ेगा, जबकि 52 कैसा है, लीप वर्ष है, लेकिन फिर भी एक बढ़ेगा क्योंकि हमें जाना कहां तक है, हमें 26 जनवरी 1952 तक जाना है। देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं, 26 जनवरी 1952 तक जाना है, लेकिन दिन तो एक ही बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि 26 जनवरी तक जाना है। अगर हम फरवरी तक गए होते या मार्च तक गए होते तो अलग बात थी, यहां पर फरवरी तक गए होते तब भी नहीं होता, क्योंकि फरवरी 29 फरवरी जो है वो तो अगले वर्ष में काउंट हो जाएगी। दोबारा से इस बात को समझ लेते हैं, 26 जनवरी 1950 को गुरुवार था, तो 26 जनवरी 1951 तक एक दिन बढ़ेगा क्योंकि साधारण वर्ष रहेगा। 50 से लेकर के 51 तक 29 फरवरी वाला कोई सीन यहां पर नहीं है, लीप वर्ष की फरवरी इसमें इंक्लूड नहीं की जा रही है। तो 26 जनवरी 1952 तक अगर हम जाएंगे तो भी एक दिन बढ़ेगा, क्योंकि 26 जनवरी 1952 तक जाने में भी एक ही दिन रहेगा, इसमें फरवरी नहीं आ रही है, तो ये साधारण वर्ष जैसा काउंट करेंगे इसको हम। इसके बाद अगर हम 53 की बात करें तो 2 दिन बढ़ जाएंगे, 53 की बात करें तो 2 दिन बढ़ जाएंगे, क्योंकि 1952 जनवरी 1952 से जनवरी 1953 तक जब हम जाएंगे तो इसमें फरवरी 52 आ जाएगी, 2 दिन बढ़ जाएंगे। तो देखिए 51 हो गया, 52, 53 और 54, 55, और उसके बाद में एक दिन हो जाएगा आपका 56 का, क्योंकि 26 जनवरी 56 तक जाना है। तो यहां पर देखिए आपका एक दिन काउंट हो जाएगा। फिर से एक बार काउंट करते हैं, 50 के बाद देखिए 51 हो गया, 52 हो गया, 53 हो गया, 54 हो गया, 55 हो गया, और ये देखिए 56 हो गया। 56 भी वैसे तो 4 से कट रहा है, लेकिन बात हम सिर्फ 26 जनवरी की कर रहे हैं, तो 26 जनवरी तक अगर हम देखेंगे तो ये साधारण वर्ष जैसा बिहेव करेगा।
कितने दिन हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिन हो गए। मतलब गुरुवार में आपको 7 दिन जोड़ना है, तो आपका फाइनली फिर से आंसर गुरुवार ही रहेगा। तो इसके लिए आप यहां पर कह सकते हो कि 26 जनवरी 1956 को भी कौन सा दिन रहेगा? तो इसका आंसर जो है थर्सडे आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा? थर्सडे रहेगा। और पिछले वाले प्रश्न का आंसर क्या था? फ्राइडे था। और इससे पिछला वाला जो प्रश्न था उसका आंसर रविवार आया था। जब आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आप इन प्रश्नों को दोबारा भी करके देखा करें। और देखिए, एक बार में समझने से कुछ नहीं होता। एक बार जब आप सवाल को कर लेते हैं उससे कुछ नहीं होता, बार बार सवालों को करना पड़ता है। 2-4 दिन के अंतर से फिर करिए तो फिर समझ में आता है। कोई दिक्कत आती है तो फिर से वीडियो को देख लीजिए और फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, आज की क्लास का ये आखिरी प्रश्न है। बहुत देर हो गई समझाते समझाते, काफ़ी टाइम हो गया, क्लास भी बड़ी हो गई। प्रश्नों की संख्या अगर देखें तो क्लास काफ़ी बड़ी हो गई है। प्रश्न नंबर 9 है, यहां पर देखिए, यदि मोहन अपना जन्मदिन रविवार को 26 जून 2009 रविवार को मनाता है। ठीक है, मोहन क्या करता है? अपना जन्मदिन 26 जून 2009 को मनाता है, तो वह अब किस वर्ष अपना जन्मदिन फिर से रविवार को मनाएगा? पहले भी रविवार को मनाया था, अब फिर से रविवार को मनाएगा। इसका मतलब सेम डे मनाएगा। कहने का मतलब 7 दिन का अंतर होगा। जैसे कि अभी हमने 8वां प्रश्न किया था, तो लेकिन 8वें प्रश्न में भी, हाँ बिल्कुल ठीक है, 8वें प्रश्न में भी 50 से 56 की ओर जा रहे थे। अगर प्रश्न यही होता कि 26 जनवरी 1950 गुरुवार को मनाता है तो दोबारा कब मनाएगा? तो हमारा आंसर आता 26 जनवरी 1956 में वो फिर से गुरुवार को मनाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक जैसा ही प्रश्न यहां पर रखा गया है, इसको समझने की कोशिश करिए। लेकिन इसे हम उल्टे तरीके से करेंगे। हमें मतलब दिन से मतलब नहीं है। दिन हमें पहले से ही पता है कि हमें रविवार लाना है। हमें पहले से पता है कि यहां पर हमें 7 दिन लेकर के आने हैं। जो विषम दिन है वो 7 लेकर के आने हैं। तो 7 दिनों तक हम काउंट यहां पर करेंगे। तो देखिए, 9 के बाद देखिए 10, 11 और 12। 2009 में 6, मतलब 2009 की जब जून तक जाएंगे तो एक दिन बढ़ेगा 10 तक। और 11 में देखिए क्या हुआ, 10, 11, 12। 2009 से 2010 तक जाएंगे तो एक दिन बढ़ेगा। 2011 हो गया, 2012 हो गया। कितना हो गया? 2012। 2012 में जब जून तक जाएंगे तो 2012 की इसमें फरवरी भी काउंट हो जाएगी और 2 दिन विषम हो जाएंगे। तो इसके बाद देखिए 2013 हो गया, 2014 हो गया, 2015 हो गया। ये देखिए 2015 हो चुका है और मेरे ख्याल से ये सारे दिन हो चुके हैं। 3, 2, 5 और 2, 7, बिल्कुल ठीक है। 2015 यानी कि हमारा आंसर रहेगा 26 जून 2015, क्योंकि यहां तक पूरे 7 दिन हो चुके हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, कितने दिन हो गए? 7 दिन हो गए। इसका मतलब अगर रविवार को ये पहले जन्मदिन इसने मनाया था तो अगले 7 विषम दिन के बाद जो अगला जन्मदिन आएगा वो इसका 26 जून 2015 को आएगा। देखिए, ये कैलेंडर की आज की जो पहली क्लास थी ये यहीं पर समाप्त करनी है और अगली बहुत सारी क्लासेस इसकी होंगी। एक भी प्रश्न आपका नहीं छोड़ा जाएगा, हर टाइप के प्रश्न को यहां पर ले लिया जाएगा। तब तक के लिए आप इनको करते रहिए। धन्यवाद।